Namaste friends, let's start. While examining a thin slice of cork, तो जब एग्ज़ामिन करा गया एक थिन स्लाइस जो है कॉर्क को, जो स्लाइस थी कॉर्क की उसको एग्ज़ामिन किया गया, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है, हनी कॉम्ब जो है उसकी तरह है उसका स्ट्रक्चर। जैसे ऐसा हनी कॉम्ब मतलब ऐसा छत्ता जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसा कुछ था जो जब रॉबर्ट ने देखा। ठीक है, तो ऐसा था। तो कॉर्क जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो कि जो ट्री है, बार्क जो होता है, ट्री का जो बार्क होता है या टुकड़ा होता है उससे मिलता है। जो ट्री का बार्क होता है, बार्क जो होता है वो, हाँ। ईयर था कौन सा, 1665, जब हुक जो है उन्होंने एक ऑब्ज़र्वेशन किया जिससे उन्हें पता चला कि उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन किसके थ्रू किया, एक उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसके थ्रू करा। तो उन्होंने पता लगाया कि ये सब उन्होंने पता लगाया। तो जो रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस जो है, ये जो बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर्स थे, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ये बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर्स जो पाए गए उनको क्या कहा, सेल्स कहा। उनका नाम क्या दिया, सेल्स। रॉबर्ट हुक कॉल्ड द बॉक्सेस सेल इन अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है, जो सेल का मतलब है वो होता है लिटिल रूम। दिस मे बी सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ऐसा लगता होगा कि ये मतलब इनसिग्निफिकेंट है, बेकार का एक इंसिडेंट है, ऐसा लगता है देखने में, पर ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक हिस्सा है किसका, हिस्ट्री जो है साइंस की उसके अंदर। ठीक है, हाँ। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ठीक है, देखिए पहली बार था कि किसी ने कोई लिविंग थिंग जो है, कोई ज़िंदा चीज़, ठीक है, जिसके अंदर प्राण है, तो उसके अंदर जो है किसी ने यूनिट्स देखी हों, कुछ हिस्से दिखे हों जिससे कि वो बनी है। ठीक है, हाँ। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल, तो जो वर्ड जो प्रयोग किया गया किसका, सेल शब्द का, ताकि डिस्क्राइब किया जा सके, बताया जा सके किसको, जो यूनिट्स है यूज़ हुई हैं, है ना। द यूनिट्स इज़ बीइंग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। ठीक है, एक्टिविटी 5.1 के बारे में बात करें तो लेटेस्ट टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। प्याज है, उसमें से हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप की मदद से हम उसको छील सकते हैं। उसकी स्किन जो है उसको, जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, उसकी स्किन जो है उसको हम एपिडर्मिस कहेंगे, किसकी, अनियन की। हाँ, किस साइड से, कॉनकेव साइड से। एक कॉन्वेक्स साइड होती है, एक कॉनकेव साइड होती है। ठीक है ना, तो जो इनर साइड होती है उसे हम कॉनकेव साइड कहते हैं। ठीक है, हाँ, ऑनियन की जो कॉनकेव साइड है वो। तो जो ये लेयर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वॉच ग्लास है उसमें रखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर वाटर होगा, वॉच ग्लास में रखेंगे जिसके अंदर वाटर होगा। इससे क्या होगा, जो हमने जो हिस्सा जो कि निकाला है, जो छीला है, वो क्या हो जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, या फिर सूखेगा भी नहीं वो। व्हाट डू वी डू विद दिस पील। अब हम क्या करेंगे इस छिले हुए हिस्से के संग, ये पूछ रहा है। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब हम क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड लेंगे, कुछ जो ड्रॉप्स हैं वाटर की वो उसके ऊपर रखेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे स्मॉल पीस जो है, छिले हुए टुकड़े का जो स्मॉल पीस है, एक टुकड़ा है, वो हम रखेंगे। ठीक है, हाँ। और वॉच ग्लास से किसके ऊपर रखेंगे, स्लाइड के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ऐसा करना होगा। मेक श्योर डैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। तो स्लाइड के ऊपर जो पील है, छिलका है, वो एकदम परफेक्टली फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प
टू ट्रांसफ़र करने में हमारे को कौन हेल्प कर सकता है? एक थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश जो है वो, पेंट ब्रश जो है वो. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस. अब हमें क्या, सैफरन सॉल्यूशन जो होता है वो हमें इस पीस पर, इस अनियन के छिलके पर, हम अनियन के हिस्से पर हम जो है डाल सकते हैं. उसके बाद हम कवर स्लिप करेंगे. कवर स्लिप मतलब कवर करना. इसके बाद टेक केयर टू अवॉइड द एयर बबल्स while putting the cover slip with the help of the mounting needle. अब सुई की सहायता से हम क्या करेंगे, सुई की मदद से, सुई की सहायता से हम क्या करेंगे, कवर स्लिप करते हैं. तो वो जो कवर स्लिप करते समय हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कवर स्लिप का ध्यान, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एयर बबल्स ना आने पाए. आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, टीचर की हेल्प ले सकते हैं. वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील. तो अब हमने एक टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील बना लिया है, ठीक है ना, एक स्लाइड बना लिया है. वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड. अभी हम इस स्लाइड को एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पावरफुल वाला होता है उसके अंदर भी देख सकते हैं, या फिर वीक माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं. अब यहाँ लिखा हुआ है कि आपको जो भी स्ट्रक्चर दिखे, कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर दिखे, जो भी स्ट्रक्चर आपको अनियन पील का जो स्लाइड है उसका जो स्ट्रक्चर दिखे वो आपको बनाना है, ड्रॉ करना है. वैसे बुक में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, फिगर 5.2. ठीक है. वी कैन ट्राई preparing temporary mount of peels of onion of different sizes. What do we observe? Do we see the similar structure or different structure? What are these structure? अलग अलग स्लाइड्स बनाइए और उसका जो स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग साइज़ के जो साइज़ के जो अनियन के जो हिस्से हैं वो हम ले सकते हैं और उसका एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, उसको एग्ज़ामिन कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है. हाँ, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. और ये जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, वो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे. टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अनियन. और वो एक साथ मिल के, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर एक साथ मिल के अनियन बना रहे हैं, पूरा का पूरा अनियन बना रहे हैं, वो हिस्सा बना रहे हैं अनियन का, अनियन बल्ब बना रहे हैं. हाँ, वी फाइंड from the activity that the onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under microscope. तो हमें इससे पता चलेगा कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो सेल्स हैं, वो जो है विजिबल हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर. माइक्रोस्कोप के अंदर वो विजिबल हैं जो कि एक जैसे साइज़ के हैं. ठीक है ना. ये हमें पता चलेगा जिस इन सेल्स के थ्रू ही हमारा जो पूरा का पूरा है अनियन बना हुआ है. ठीक है. हाँ, तो अब of different sizes have a similar small structure visible under the microscope. ठीक है ना. वही लिखा है कि सेल्स के बारे में बताया कि वो उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ये लिखा हुआ है. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. किसी भी साइज़ का हमारे पास प्याज हो, पर लेकिन सारे के सारे सेल्स जो होंगे वो एक ही जैसे दिखेंगे, उनका साइज़ भी एक जैसा ही होगा, सिमिलर ही होगा. ठीक है. हाँ, these small structure that we see are basic building units of the onion bulb. तो ये जो बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर्स कहेंगे, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं किसको, इन सेल्स को, जो कि हमने देखे माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है. these structures are called cells. इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, सेल. Not only onions but all organisms that we observe around is made up of cells. तो जितने भी organisms हैं वो सारी की सारी दुनिया में जो भी हैं वो सब सेल से ही बने हैं. However, there are a single cells that live on their own. पर लेकिन जो एक सेल है वो अपने आप में ही जो है खुद को ज़िंदा रखता है. ठीक है. There are also single cells that live on their own. यहाँ लिखा है कि जो एक सेल है, जो सिंगल सेल्स होते हैं, ऐसे भी कुछ सेल्स हैं जो कि खुद को खुद ज़िंदा रखते हैं. ठीक है. वो खुद में ज़िंदा रहते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है. ठीक है ना. हाँ, तो हम ये पढ़ते हैं मोर टू नो में क्या लिखा हुआ है. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन द 1665. पहले ही आपको पता है. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन द कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. आपको पता है. ल्यूवेनहोइक, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ल्यूवेनहोइक, ये आपको बाद में भी आएगा, हायर क्लासेस में भी आएगा, इसको याद रखें. ल्यूवेनहोइक जो है
1674 में उन्होंने क्या करा, एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर करा किसको, फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर करा। फ्रीली जो जी रहा था सेल उसको डिस्कवर करा किसके अंदर, पॉन्ड वाटर के अंदर, ठीक है ना, एक तालाब जैसी जगह में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ठीक है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर वो ढूंढा, क्या, न्यूक्लियस ढूंढा। पुरकिंजे पुरकिंजे जो हैं उन्होंने 1839 में एक टर्म दिया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। किसके लिए, फ्लूइड सब्सटेंस, जो फ्लूइड सब्सटेंस, जो गीला सब्सटेंस किसके अंदर, सेल के अंदर पाया जाता है, उसके लिए। तो जो सेल थ्योरी थी, डेट ऑल द प्लांट, सेल थ्योरी क्या है कि जितने भी प्लांट है और जितने भी एनिमल्स हैं वो बने किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा, सेल्स के द्वारा बने हैं। और कि जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की। बेसिक यूनिट जो है वो सेल है किसकी, लाइफ की, ठीक है ना। ये है हमारी सेल थ्योरी। ये क्या प्रेजेंट की गई किसके द्वारा, दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था शील्डन 1838 और एस्क्वान, ठीक ना। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, SCHWANN इसकी स्पेलिंग है। एस्क्वान जो है 1839, ठीक है। हाँ, तो जो सेल थ्योरी थी वो फर्दर आगे क्या करी गई, एक्सपैंड करी गई किसके द्वारा, विरचाव के द्वारा, विरचाव 1855 में, ठीक है। 1839 कॉइन द टर्म, ठीक है, 1839 कॉइन करी गई टर्म प्रोटोप्लाज्म। ये सब हमने पढ़ लिया। हम कहाँ पर पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे विरखाव तक, ठीक है, 1855। हाँ, तो जो सेल थ्योरी है, ठीक है, द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विरखाव 1855 में। उन्होंने सजेस्ट किया कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले जो है अराइज हुए हैं या फिर उत्पन्न हुए हैं किससे, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही एग्जिस्ट करने वाले या पहले से ही जो थे सेल्स उनसे, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई किस कौन से ईयर में, 1940 में। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, तो ये पॉसिबल हो पाया क्या चीज़, ऑब्जर्व करना, देखना किस चीज़ को, और अंडरस्टैंड करना, समझना किस चीज़ को, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है किसका, सेल का, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना क्या हो पाया, पॉसिबल हो पाया। इट्स और उसकी जो वेरियस ऑर्गेनेलीज़, ठीक है, ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, उसको भी समझना पॉसिबल हो पाया। ऑर्गेनेलीज़ क्या होती है, सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो होती हैं ऑर्गेनेलीज़।